दुनिया की टॉप कंट्री जो आज के जमाने में खेती के मामले में सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में हमारा भारत किस नंबर पर आता है, जानकर चौंक जाएंगे। नंबर 7, मैक्सिको। मैक्सिको खेती के मामले में धीरे धीरे दुनिया का एक दमदार नाम बन चुका है। यहाँ के किसान मक्का, एवोकाडो और टमाटर जैसे प्रोडक्ट्स में कमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि मैक्सिको का मक्का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के किसान ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ हाईटेक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, टिश्यू कल्चर और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। आज के समय में मैक्सिको न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भी बड़ी मात्रा में फसल भेजता है। नंबर 6, फ्रांस। जब बात हो यूरोप की खेती की, तो फ्रांस का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है और मौसम खेती के लिए काफी अनुकूल रहता है। फ्रांस में लाखों लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ गेहूं, अंगूर, सेब और डेयरी प्रोडक्ट्स की खेती बड़े पैमाने पर होती है। खास बात यह है कि फ्रांस अपने फार्मिंग प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। फ्रेंच किसान खेती को एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं और उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पर फोकस करते हैं। नंबर 5, रूस। रूस दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और यहाँ की जमीन भी बहुत फैली हुई है। रूस का फोकस खासकर गेहूं और जौ जैसी फसलों पर है। पिछले कुछ सालों में रूस ने खेती की दुनिया में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। यहाँ की सरकार सब्सिडी से लेकर मशीनरी तक खेती को काफी सपोर्ट देती है। रूस का गेहूं अब यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देशों में जाता है। आने वाले समय में रूस ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में और भी बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। नंबर 4, भारत। अब आते हैं अपने देश पर। खेती हमारे देश की रीढ़ है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी खेती योग्य जमीन है और यहाँ चावल, गेहूं, दाल, मसाले, फल, सब्जी सब कुछ होता है। दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है और चावल एक्सपोर्ट में भी टॉप पर है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य खेती में कमाल कर रहे हैं। अब तो भारत में किसान ऑर्गेनिक, हाइड्रोपोनिक और स्मार्ट फार्मिंग जैसे एडवांस्ड तरीके भी अपना रहे हैं। भारत की खेती अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ चुकी है। नंबर 3, ब्राजील। ब्राजील खेती में हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा चीनी, कॉफी, सोयाबीन और संतरे उगते हैं। खास बात यह है कि ब्राजील ने रेन फॉरेस्ट एरिया को भी खेती के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। हालांकि इस पर पर्यावरण को लेकर बहस भी होती रहती है, लेकिन खेती के मामले में ब्राजील अब दुनिया की टॉप 3 कंट्री में शामिल हो चुका है। यहाँ के किसान बड़े स्केल पर खेती और इंटरनेशनल डिमांड के हिसाब से अपनी फसल प्लान करते हैं। नंबर 2, अमेरिका। अमेरिका खेती में टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ट्रैक्टर, सैटेलाइट, ड्रोन और सॉफ्टवेयर से लेकर हर तरह की एडवांस्ड मशीनरी यूज होती है। मक्का, गेहूं, सोयाबीन और कपास जैसे प्रोडक्ट्स में अमेरिका नंबर 1 प्रोड्यूसर है। यहाँ के किसान खेती को एक बिजनेस की तरह चलाते हैं और सरकार की ओर से सब्सिडी और रिसर्च सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अमेरिका पूरी दुनिया को अनाज सप्लाई करता है, खासकर एशिया और अफ्रीका को। नंबर 1, चीन। अब बात करते हैं नंबर 1 कंट्री की। ये बात हैरान करती है कि चीन की खेती योग्य जमीन सिर्फ 7% है, लेकिन फिर भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज, सब्जी और फल उगाता है। वजह है चीन की जबरदस्त टेक्नोलॉजी, लेबर पावर और सरकार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ राइस, मक्का, गेहूं, आलू और हजारों तरह की सब्जियां बड़े स्केल पर होती हैं। चीन के फार्मिंग सिस्टम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट शामिल है। यही वजह है कि चीन खेती के मामले में बाकी सब देशों से आगे निकल चुका है।